अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी बसीर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बसीर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द सीक्रेट ऑफ द बैम्बू ट्री स्टोरी के बारे में। ये स्टोरी हमें सिखाता है दिस स्टोरी इज़ वाइडली known for teaching patience, perseverance, and belief in unseen growth. In the dense forest of Asia, एशियाई घने जंगलात में there grows a unique plant called the Chinese bamboo tree. में एक अनोखा पौधा उगता है जिसे चीनी बानस का दरख्त कहा जाता है। ज़्यादातर दरख्तों के बरअक्स unlike most trees का मतलब है ज़्यादातर दरख्तों के बरअक्स this one shows no visible signs of growth for the first 4 years. ये दरख्त पहले 4 सालों तक किसी भी किस्म की ज़ाहरी बढ़ोतरी नहीं दिखाता। Yet every single day the farmer must water it, fertile it and care for it even tough he sees no result. फिर भी किसान को हर रोज़ इसकी आबियारी करनी पड़ती है, एक खाद देनी पड़ती है और उसकी देखभाल करनी पड़ती है, हालांकि वो कोई नतीजा नहीं देखता। दोबारा देखिए, यट का मतलब है फिर भी, एवरी सिंगल डे का मतलब है हर एक रोज़। द फार्मर मस्ट वाटर इट मतलब फार्मर किसान उसकी आबियारी करनी पड़ती है, फर्टाइल इट खाद देनी पड़ती है, एंड केयर फॉर इट और उसकी देखभाल करनी पड़ती है। इवन टफ ही सीज नो रिजल्ट हालांकि वो कोई नतीजा नहीं देख। अब इसकी वोकैबुलरी के बारे में बात करते हैं। जो पैराग्राफ्स हमने रीड किया इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन के साथ, इसमें पहला वर्ड हमारे साथ है दैट इज़ डेंस, और डेंस हमारे साथ फॉर स्विच में एडजेक्टिव है। इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करें दैट इज़ थिक एंड हैवी। उर्दू मीनिंग की बात करें दैट इज़ गुना। यूनिक वर्ड है हमारे साथ नेक्स्ट दैट इज़ एडजेक्टिव। यूनिक हमारे साथ एडजेक्टिव है वन ऑफ अ काइंड, एक किस्म मतलब अनोखा। विजिबल का मतलब है काबिल दीद, जो हम देख सकते हैं, दैट कैन बी सीन, और ये हमारे साथ एडजेक्टिव है। फर्टिलाइज की बात करें दैट इज़ फर्टिलाइज का मतलब है टू नरिश विद न्यूट्रिएंट्स, खाद देना। ये हमारे साथ वर्ब है फर्टिलाइज। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज परसीवरेंस। परसीवरेंस का मतलब है स्टेडी परसिस्टेंस, साबित कदमी को इंग्लिश में परसीवरेंस कहते हैं। मुस्तकिल मिजाजी भी हम कह सकते हैं। ये हमारे साथ फोटो स्विच में नाउन है स्टेडी परसिस्टेंस। फॉर 4 लॉन्ग ईयर्स तवील सालों तक द बम्बू शोज नो साइन ऑफ लाइफ अबव द ग्राउंड, बानस ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी का कोई निशान नहीं दिखाता। पीपल मॉक द फार्मर, लोग किसान का मजाक उड़ाते हैं। आलिम हेम पुलिश, उसे बेवकूफ़ कहते हैं। फॉर वेस्टिंग हैज़ टाइम ऑन एन एम्प्टी पेज ऑफ सॉइल, कि वो एक खाली ज़मीन पर वक्त ज़ाया कर रहा है। बट द फार्मर ट्रस्ट्स द प्रोसेस, लेकिन किसान इस अमल पर भरोसा करता है। वो जानता है, ही नोज़, कि ज़मीन के नीचे कुछ गैर मामूली हो रहा है। दैट डीप बीनीथ द अर्थ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज़ हैपनिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है गैर मामूली, जो मामूली ना हो, दैट वी कॉल इन इंग्लिश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। टॉक अबाउट इंग्लिश वोकैबुलरी ऑफ द लेसन। मॉक मीन टू मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना, ये हमारे साथ वर्ब है। फुलिश पॉट ऑफ स्विच में एडजेक्टिव है। लैकिंग गुड सेंस, बेवकूफ़, जहाँ पर जिसमें गुड सेंस ना हो। पेज का मतलब है टुकड़ा। अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंड, ये नाउन है। ट्रस्ट, और ट्रस्ट हमारे साथ फोटो स्विच में वर्ब है। इसकी इंग्लिश मीनिंग टू हैव कॉन्फिडेंस इन, भरोसा करना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है गैर मामूली, जो मामूली ना हो, और ये हमारे साथ एडजेक्टिव है बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। एंड देन सडनली, और फिर अचानक, इन द 5th ईयर 5वां साल में, समथिंग इनक्रेडिबल आकर्स, नाकाबिल यकीन वाक़या पेश आता है। विद इन जस्ट 6 वीक्स, महज 6 हफ्तों में, within just 6 weeks, the bamboo tree shoots up to nearly 90 feet in height. बानस का दरख्त तकरीबन 90 फुट तक बुलंद हो जाता है। All those years of unseen labor and silent passion bloom into greatness. उन तमाम सालों की नज़र ना आने वाली मेहनत और खामोशी सब्र अज़मत में तब्दील हो जाते हैं। Not overnight but with persistent faith. ये सब एक रात में नहीं होता बल्कि मुस्तकिल यकीन के साथ। What is lesson? सबक क्या है? The lesson
नॉट ऑल ग्रोथ इनविजिबल, हर तरक्की नज़र आने वाली नहीं होती। नॉट ऑल ग्रोथ इज़ विजिबल, नॉट ऑल प्रोग्रेस इज़ इंस्टेंट, हर कामयाबी पूरी नहीं होती। Sometimes कभी कभी what matters most is the passion to keep watering your dream, मतलब सबसे ज़्यादा अहम वो सब्र होता है जो आपको अपने ख्वाबों को सैराब करते रहते देता है। Even when nothing seems to be happening, चाहे कुछ भी होता नज़र नहीं आए। Cause क्योंकि ट्रू सक्सेस लाइज नॉट इन द स्पीड ऑफ रिजल्ट्स, असल कामयाबी नताइज की रफ्तार में नहीं बट इन द स्ट्रेंथ ऑफ योर बिलीफ, बल्कि आपके यकीन की ताकत, बट द स्ट्रेंथ ऑफ योर बिलीफ एंड द करेज टू कंटिन्यू, और जारी रखने की हिम्मत में होती है। करेज का मतलब है हिम्मत। लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश वोकेबलरी। प्रोग्रेस का मतलब है तरक्की, फॉरवर्ड मूवमेंट। फॉरवर्ड का मतलब है आगे, मूवमेंट का मतलब है जाना, हरकत करना। यहाँ पर जो है प्रोग्रेस हमारे साथ फोटो स्विच में नाउन है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब है फौरी, इमीडिएट, जो अचानक हो जाता है, दैट वी कॉल इंस्टेंट। ये हमारे साथ एडजेक्टिव है। पेशेंस का मतलब है सब्र, द एबिलिटी टू वेट कॉमली, ये नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में। बिलीव का मतलब यकीन है, एक्सेप्टेंस एज ट्रू, ये हमारे साथ फोटो स्विच में नाउन है। करेज का मतलब है हिम्मत, द एबिलिटी टू फेस डिफ़िकल्टी, ये हमारे साथ फोटो स्विच में नाउन है। लेट्स टॉक अबाउट द समरी ऑफ द Chinese bamboo tree. The story of the Chinese bamboo tree reminds us that patience, dedication, चैनी बानस के दरख्त की कहानी हमें याद दिलाती है कि सब्र, लगन and belief are more important than quick result, और यकीन पूरी नताइज से ज़्यादा अहम होते हैं। Real growth often happens underground. असल हकीकी तरक्की अक्सर ज़मीन के नीचे, hidden from sight, नज़रों से पोशीदा होती है। until the right moment comes, जब तक सही वक्त ना आ जाए।